जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। और ये आयरन के वजह से हीमोग्लोबिन का लाल कलर होता है। हीमोग्लोबिन का लाल कलर ये आयरन के वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1761 में। कब हुई? 1761 में हुई। तो पानीपत की कितनी लड़ाई हुई थी? पानीपत के 3 लड़ाई हुई थी। कितनी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में हुई, दूसरी 1556 में हुई और तीसरी 1761 में हुई। पहली इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। पहली 1526 में जो हुई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। दूसरी हेमू और अकबर के बीच हुई। दूसरी 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुई। और तीसरी 1761 में ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। अफगान और मराठों के बीच हुई। किसके बीच हुई? अफगान और मराठों के बीच हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये 1761 में हुई। और किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसके बीच हुई? अफगान और मराठों के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो 61वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? ये पारित कब हुआ था? ये 1988 में पारित हुआ। कब हुआ? 1988। लेकिन प्रभावी कब हुआ? ये 1989 में। प्रभावी कब हुआ? 1989 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई? ये 61वां संविधान संशोधन था। और पारित कब हुआ था? 1928 में। और प्रभावी कब हुआ? 1989 में। और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? मतदान का अनुच्छेद है, आर्टिकल कौन सा है? ये 326। कौन सा है? 326। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है ये प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में होता है। कहाँ पे होता है? पत्ते में होता है, लीफ में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? ये पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये तारापुर में। कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर में। और तारापुर कहाँ पे है? तारापुर पालघर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पालघर जिला महाराष्ट्र में। और ये कब बना था? ये बना था 1969 में। कब बना था? 1969 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर पालघर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तारापुर पालघर महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। वो कहाँ पे है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। वो भी कहाँ पे है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती? तो भारत की सीमा इनमें से किस देश को नहीं लगती? तो किस देश को नहीं लगती? यह श्रीलंका को नहीं लगती। किस देश को नहीं लगती? श्रीलंका को नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारत की सीमा कितने देश को लगती है? 7 देश को लगती है। कौन से देश को लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन से
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे लंबी किसको लगती है? ये बांग्लादेश को लगती है। और कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसको लगती है? अफगानिस्तान को। कितनी लगती है? 108 किलोमीटर। कितनी लगती है? 108 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारत की सीमा किस देश को नहीं लगती? ये श्रीलंका को नहीं लगती। किस देश को नहीं लगती है? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। इस समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और स्थापना कब हुई थी? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में ये 61 में। किसमें? 61 में। किसमें? 61 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? 52 है। उपराष्ट्रपति 63 में। उपराष्ट्रपति कितने है? 63 में है। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल। क्या है? 76 में अटॉर्नी जनरल है। 53 में क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति। 53 में क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति। और 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। क्या है? 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? तो किसके लिए मिला था? ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। और कब मिला था? ये 1921 में। कब मिला था? 1921 में, भौतिकी के लिए। किसके लिए मिला? भौतिकी के लिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और कब मिला था? 1921 में मिला था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई है? तो ये किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया है? संघीय व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। क्या लिया है? समवर्ती सूची ली है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ए, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवार्षीय योजना किसने समाप्त की? तो पंचवार्षीय योजना किसने समाप्त की? ये किसने समाप्त की थी? ये नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कितने नंबर के है? ये 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। तो पंचवार्षिक योजना किसने समाप्त की? नरेंद्र मोदी ने। पंचवार्षिक योजना शुरू किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और समाप्त किसने की? समाप्त नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन? यह चौरा चोरी कांड के बाद 1922 में। कब समाप्त हुआ? चौरा चोरी कांड के बाद
1922 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और समाप्त कब हुआ? 1922 में, चौरा चौरी कांड के बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह। 1930 में दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और कहां से कहां तक था? साबरमती गुजरात से दांडी तक। साबरमती गुजरात से दांडी तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो किस धातु का उपयोग किया गया था? ये तांबे का उपयोग किया। किस धातु का उपयोग किया? तांबे का उपयोग किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और कब की? 1921 में। कब की थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? राकलदास बैनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1942 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? ये तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? ये अशोक के समय में हुई थी। कब? किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। तो कितनी बौद्ध परिषद हुई है? 4 हुई है। कितनी हुई है? 4 हुई है। 1 2 3 4। कितनी हुई है? 4 हुई है। पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और शासन काल किसका था तब? अजात शत्रु का था। किसका था? अजात शत्रु का। उसके ही बात कब हुई थी? 383 में हुई थी। उसके बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? ये काला अशोक। किसके? काला अशोक। और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध परिषद कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये अशोक के समय हुई थी, वैशाली में हुई थी। और चौथी कब हुई थी? चौथी चौथी कब हुई थी? 72 ईस्वी ईस्वी में हुई थी। 72 ईस्वी में हुई थी। चौथी कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके समय में हुई थी? ये किसमें समय में हुई थी? ये कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। उस शासनकाल किसका था तब? अशोक का था। और हुई कब थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच हुआ। 1931 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ये 1939। कब हुई थी? 1939। और इसकी स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम ने। ये गंगा वंश के थे। ये गंगा वंश के थे, नरसिंह देव प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आई? 1928 में। और इसमें ही लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गया थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी।
भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साइमन गोबाग का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका अधिनियम कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। और इसकी सिफारिश यंग हिल्टन कमीशन से हुई। किसके? यंग हिल्टन कमीशन से इसकी सिफारिश हुई। यह जब बनी थी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में। अभी फिर 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान में इसके 26वें नंबर पे गवर्नर कौन है? ये संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रबाहु में कौन सी अस्थियां होती है? तो अग्रबाहु में कौन सी अस्थियां होती है? हड्डी बोन अस्थियां। इसका अर्थ एक ही है। हड्डी बोन अस्थियां इसका अर्थ एक ही है। तो अग्रबाहु फोर आर्म में कौन सी अस्थियां होती है? तो कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना। कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। रेडियस ऊपर की तरफ होती है। रेडियस अंगूठे की तरफ होती है और अल्ना नीचे की तरफ होती है। ये छोटी उंगली की तरफ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 1418 तक है। 14 से 18 तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये 14 में है। किसमें है? 14 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 21 में निजता का अधिकार है। 21 में निजता का जीवन का अधिकार किसमें है? निजता का अधिकार ये 21 में। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा है। इसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 14 में। किस अनुच्छेद में? 14 में। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। निजता का अधिकार इसमें ही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? 32 में। किसमें है? 32 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग में कुल कितने आयुक्त होते हैं? तो चुनाव आयोग में कुल कितने आयुक्त होते हैं? तो कितने आयुक्त होते हैं? ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चुनाव आयुक्त में कितने आयुक्त होते हैं? 3 आयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में कितने विषय है? तो राज्य सूची में कितने विषय है? वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। कितने हैं? 61 विषय है। 61 है। पहले कितने थे? 66 थे। पहले कितने थे? 66 थे। और ये कितवीं अनुसूची में आती है? ये 7वीं अनुसूची में आती है। कितवीं अनुसूची में आती है? 7वीं। 7वीं अनुसूची में कितने सूची है? 3 है। कितने हैं? 3 है। और कौन कौन सी है? कौन सा? संघ सूची। संघ सूची ये केंद्र सरकार के लिए काम करती है। और इसमें 100 है। इसमें विषय कितने हैं? सब सब्जेक्ट है। कितने हैं? सब सब्जेक्ट है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी राज्य सूची है। राज्य सूची में अभी वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय है। कितने हैं? 61 विषय है। और ये राज्य सरकार के लिए काम करती है। और तीसरी कौन सी है? समवर्त सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। और इसमें कितने विषय है? 52 विषय। कितने विषय है? 52 विषय। तो राज्य सूची में कितने विषय है? 61 विषय है। पहले कितने थे? 66 थे। कितने थे? 66 है। सूचियां कितनी है? सूचियां है 3 है। और कौन से अनुसूची में आती है ये 7वीं अनुसूची में आती है। और सूचियां कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। संघ सूची केंद्र सरकार के लिए काम करती है जिसमें सब विषय है। राज्य सूची राज्य सरकार के लिए काम करती है जिसमें विषय कितने हैं? 61 है। और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करती है, उसमें 52 विषय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है?
राष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। और आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? 52 है। आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? 52 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कितने नंबर के? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से निकलती है ये कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। और कितने किलोमीटर की है ये 800 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की है? ये 800 किलोमीटर की है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। कहाँ से है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटकर और बाबा आमटे। कौन थे? मेघा पाटकर और बाबा आमटे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरुद्ध में और विस्थापित लोगों के पुनर्वसन के लिए। किसके लिए था ये? सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरुद्ध में और विस्थापित लोगों के पुनर्वसन के लिए था। और इसका क्षेत्र कहाँ का था? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु। तो विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधान परिषद की पूछिए तो विधान परिषद की कितनी होती है? विधान परिषद की होती है 30। कितनी होती है? 30 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। 25 किसकी होती है? 25 लोकसभा सदस्य की आयु 25 होती है। और 21 किसकी होती है? 21 किसकी होती है? ये सरपंच ग्राम पंचायत की। किसकी? सरपंच ग्राम पंचायत की। 35 किसकी होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी, राज्यपाल, इनकी 35 होती है। और ये 30 किसकी होती है? 30 विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये 30 होती है। और राज्यसभा सदस्य की कितनी होती है? ये भी 30 होती है। राज्यसभा सदस्य की भी 30 हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मुंडक उपनिषद। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो ये इसकी भाषा कौन सी है? ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत। लेकिन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे ये देवनागरी लिपि में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके नीचे ये देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। किसमें? देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? तो घुटने में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या होता है? ये पटेला होता है। क्या होता है? पटेला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये 50। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 50 से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। समानता का अधिकार 14 में है, जीवन का अधिकार 21 में और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये 50 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का निष्कासन किसने दिया? तो धन का निष्कासन किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले? तो किस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले? तो किस युद्ध के बाद मिले थे? ये बक्सर के युद्ध के बाद मिले। कब मिले? बक्सर के युद्ध के बाद मिले। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत के 3 युद्ध हुए। और कब कब हुए? 1556
26 में एक हुआ, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। हल्दीघाट का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। कब हुआ? 1576 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांग में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो जांग में कौन सी हड्डी होती है? ये फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। स्टेपिज कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। किसने? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। और कब की थी? 1913 में। कब की थी? 1913 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। 2 जनवरी 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। और मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये 1955 में हुई थी। कब हुई थी? एक साल बाद 1955 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। और सबसे पहले कब किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। किस किस को दिया गया था? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और राजगोपालाचारी। किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और राजागोपालाचारी को। और मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला था? मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला था? ये 1966 में ये पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसे मिला था? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी। कौन सी है? इंदिरा गांधी, राजस्थान में। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और कितनी है ये? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी गोदावरी है। और वो कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये सबसे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारत में संवैधानिक आपातकाल कौन घोषित करता है? ये राष्ट्रपति घोषित करता है। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। आपातकाल कौन से भाग में है? भाग 18 में आपातकाल है। भाग 18 में आपातकाल है। और आपातकाल कहाँ से कहाँ तक है? ये 352 से 360 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी बाह में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो ऊपरी बाह में, अपर आर्म में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो कौन सी हड्डी पाई जाती है? ये ह्यूमरस। कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 1945 में। कब हुई? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजर्स की स्थापना कब हुई? ये कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति कौन है? ये सचिन तेंदुलकर जी। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। और कब मिला इन्हें? इन्हें मिला है 2014 में। कब मिला है? 2014 में। और किसके हस्ते मिला था ये? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ते। किससे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की अस्थियों में कौन सी अस्थि होती है? तो कान के हड्डियों में कौन सी हड्डी होती है? तो इनमें से कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3 होती है। कौन सी होती है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कौन सी होती है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? ये स्टेपीज होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जो जांग में रहती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जो जांग में होती है। और पटेला ये कहाँ पे? घुटने में होती है। पटेला हड्डी कहाँ पे होती है? घुटने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति में मिला? तो ये गीतांजलि। किस कृति में मिला? गीतांजलि में मिला। और ये कब मिला था इनको? इनको मिला था 1913 में। कब मिला? 1913 में मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियों में, फिंगर्स में कितने फेलेंजेस अस्थियां होती है? तो उंगलियों में कितने फेलेंजेस हड्डियां होती है? तो कितनी होती है? ये 14 होती है। कितने होती है? 14 होती है। एक हाथ के उंगलियों में 14 होती है। दूसरे हाथ के उंगलियों में भी 14 होती है। एक पाव के उंगलियों में 14 होती है। दूसरे पाव के भी उंगली में 14 होती है। 14 और 14 28। 14 और 14 28। और ये दोनों प्लस करके कितने हो गए? 56। तो टोटल कितने फेलेंजेस होते हैं? ये 56 होते हैं। कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो उंगलियों में कितने फेलेंजेस होते हैं? एक हाथ के उंगलियों में 14 होती है। दूसरे हाथ के भी उंगलियों में 14 होते हैं। एक पाव के उंगलियों में 14 होते हैं। दूसरे पाव के उंगलियों में 14 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 56 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। और भारत में पहली रेल कब चली थी? ये 1853 में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। वाइसराय कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी थे। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। और रिजर्व बैंक का कब हुआ था? आरबीआई का कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? ये 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1978 में संविधान संशोधन किया। तो 1978 में संविधान संशोधन कौन सा किया? तो कौन सा किया था? ये 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 44वां संशोधन था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक या कानून अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसमें 31 आर्टिकल से हटाकर इसे 300 ए में डाला गया। 300 ए में डाला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।